हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोज बॉटनी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैनल्स कैरियर्स क्या होती हैं, यानी जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वे क्या हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है, वह सेल के अंदर या बाहर किस तरीके से जाती हैं। तो दो प्रकार की प्रोसेस थी, एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। तो इसी में हमने पहले देखा था सिंपल डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई भी इनमें कोई भी ट्रांसपोर्टर मेडिएट नहीं करते हैं। यानी यह सिंपली क्या होता है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें मॉलिक्यूल सिंपली क्या है, डिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनका क्या सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा क्या नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं हो सकता, यानी वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होती हैं जैसे लिपिड्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, आयंस हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इन सब का क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा वह सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा नहीं हो सकता। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है। तो इसे हम देखेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कुछ इस ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होती है उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। इसमें हम देखते हैं ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, यह स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है में प्रेजेंट होती हैं और जिसके थ्रू क्या होता है, जो आयंस होती हैं, पेप्टाइड्स होती हैं, जो आयंस होंगी, पेप्टाइड्स होती हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगी, लिपिड्स होंगी, इन सब का क्या होता है, मूवमेंट होता है। किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन ट्रांसपोर्टर के द्वारा क्या होते हैं, इनका मूवमेंट होता है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होता है। जो ट्रांसपोर्टर्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है कि इनमें अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन में। तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स होती हैं उन्हें मेनली हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कैरियर और दूसरा होता है चैनल्स। तो जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं और चैनल प्रोटीन्स, तो कैरियर में हम देखते हैं इनके तीन प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्टर, दूसरा होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर और तीसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। तो इनमें फर्स्ट में देखते हैं कि इनमें जो भी ट्रांसपोर्टर होता है वह किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूज़ नहीं करता है और मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होती हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स, ये क्या करती हैं, एनर्जी यूज़ करती हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं चैनल प्रोटीन्स होती हैं, ये भी क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो यह किन किन कैसे हो सकते हैं, पहला होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, सेकेंड होता है लिगेंड गेटेड चैनल्स और थर्ड होता है मैकेनो गेटेड चैनल्स। तो इन सबको आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उनमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो इन सबको देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैरियर्स क्या होती हैं और चैनल्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैरियर्स के बारे में। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में सबसे पहले हम देखेंगे कैरियर्स के बारे में। कैरियर्स और जो चैनल होती हैं दोनों क्या हैं, ट्रांसपोर्टर यानी ट्रांसपोर्टर्स हैं। यह प्रोटीन इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। तो कैरियर क्या है, इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। तो इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आप सभी जानते ही हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें जो भी प्रोटीन्स होती है वह क्या होंगी, इस तरीके से जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है उन्हें क्या कहते हैं, इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। तो जो कैरियर प्रोटीन होती है वह क्या होती है, इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है।
हम देखते हैं कि जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स होती है उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे जो हाइड्रोफिलिक होती हैं या फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं उनका क्या हो, डिफ्यूज़न नहीं हो सकता। तो उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है। तो ये ट्रांसपोर्टर क्या हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं, चैनल्स हो सकती हैं। तो जो कैरियर प्रोटीन्स होंगे वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो न्यूक्लियोलस है उनमें भी पाए जाते हैं। अब कैरियर प्रोटीन्स के बारे में हम देखेंगे कि जो कैरियर प्रोटीन्स क्या कहता है, या जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होती हैं जैसे लार्जर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, शुगर, एमिनो एसिड, इन सबको क्या करता है, इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो इन सब का ट्रांसपोर्ट जो लार्जर पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं इनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, कैरियर्स के थ्रू होता है। तो कैरियर्स में हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ लार्ज मॉलिक्यूल्स है जिन्हें क्या करना है, जो सेल का आउटसाइड है उससे सेल के इनसाइड में लेकर जाना है। तो इसके लिए क्या 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 है, कैरियर प्रोटीन्स है। कैरियर प्रोटीन्स क्या है, इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। और इस प्रोटीन में क्या होती हैं, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब इस बाइंडिंग साइट में जो मॉलिक्यूल्स के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है वही मॉलिक्यूल्स आके यहाँ क्या कर लेता है, सबसे पहले बाइंड कर लेता है। अब यह मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके बाइंड कर लेगा। तो इस मॉलिक्यूल्स के बाइंड करने के बाद जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनके स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंजेस आ जाती हैं, जिससे हम देखते हैं कि जब इसका जो ये वाला पोर्शन था इधर खुला हुआ था, अब ये इधर क्लोज हो जाता है और यह इनसाइड की ओर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यानी इनमें कन्फर्मेशनल चेंज हो गई, जिसकी वजह से एक साइड में यह क्या हो गया, क्लोज हो गया और दूसरी साइड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब ओपन हो जाने के बाद जो भी इनमें मॉलिक्यूल्स जो बाइंड किए थे वह क्या हो जाती हैं, इस साइड के ओपन हो जाने के बाद इधर क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स था वह कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू क्या हो जाती हैं, अंदर की ओर चले जाती हैं और उसके बाद पुनः यह अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाएगा और पुनः जो इसमें क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड कर जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बाइंडिंग साइट होता है वह क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। यानी जिस मॉलिक्यूल्स के लिए बाइंडिंग साइट है वही मॉलिक्यूल्स आके जुड़ेगा और उसी मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, यह ट्रांसपोर्ट करेगा। यदि इनमें एक बाइंडिंग साइट है तो एक मॉलिक्यूल्स आके जुड़ेगा और एक से अधिक बाइंडिंग साइट है तो यानी दो बाइंडिंग साइट है तो दो मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ता है। तो इस तरीके से जो कैरियर प्रोटीन्स होती है उनमें मॉलिक्यूल्स के जुड़ने के बाद इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं और उसके बाद यह क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इनर की ओर यानी मतलब अंदर की ओर आ जाता है। इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैरियर प्रोटीन्स में हम देखते हैं कि यह क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने के दौरान एनर्जी कंज्यूम भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कैरियर प्रोटीन्स द्वारा जो ट्रांसपोर्ट की रेट होती है वह चैनल्स की तुलना में क्या होती है, लो होती है। यानी इसकी जो ट्रांसपोर्ट करने की रेट है वह क्या है, कम है। किसके तुलना में, चैनल्स प्रोटीन्स की तुलना में। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, पम। इसके अलावा और भी हैं, पोटेशियम, पम। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन के फंक्शंस में हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स होती हैं, तो जो नर्व सेल की जो क्रिया होती है वह सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट के द्वारा क्या होती है, संचालित होती है। तो इनमें जो कैरियर प्रोटीन्स होता है वह क्या करता है, एक तरफ सोडियम के आयनों को और दूसरी तरफ पोटेशियम के आयनों को बाइंड करने का काम करता है। और यदि इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है तो इसके लिए क्या करेगा, यह ATP से बाइंड करता है और इन जो आयन्स होती हैं उन्हें पंप करने का
का काम करता है, एटीपी का यूज़ करता है। तो इसी तरीके से जो नर्व सेल्स की क्रिया होती है उनमें क्या करती है, हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हो गए या क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स ही हेल्प करती है। इनके द्वारा ही इन मॉलिक्यूल्स का क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चैनल प्रोटीन्स क्या होती है, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, वो किस तरीके से कार्य करती है। इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या आपके लिए यूज़फुल होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।